क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004115574। आज ओंकारेश्वर धाम में शिव पंचायतन मंदिर की शिला पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये वही स्थान है जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवत गुरु गोविंद पाद जी महाराज से शिष्यत्व धारण करके पूरे देश और दुनिया में सनातन धर्म की वर्तमान की धारा का एक तरह से प्रवाहित सनातन ज्ञान की परंपरा को स्थापित किया। ऐसे में शिव पंचायतन पद्धति से हमारे सनातन धर्म की धारा की एकात्मता बनी रहे। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एकात्म धाम पर यह दिव्य धाम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। उम्मीद करें सिंहस्थ के पहले बहुत सारे काम यहाँ ओंकारेश्वर में संपन्न होंगे। इसमें एक बड़ा मंदिर और 4 अलग प्रकार के सभी मंदिर जिनको मिला करके पूरा हमारा शिव पंचायतन मंदिर की स्थापना हो रही है। और घाट से लेकर कई प्रकार के श्रद्धालुओं की, धार्मिक तीर्थयात्रियों की व्यवस्था हमारी सरकार कम कर रही है। मेरी अपनी ओर से एकात्म धाम के सभी वासियों को, प्रबंधकों को, सभी संत वृंद को, सबको बहुत बहुत बधाई। जबलपुर में रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, आज बड़ा सौगात देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश को। पंचायतन मंदिर का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। और पंचायतन मंदिर ये प्रतीक है पंच महाभूतों का, और पंच महाभूतों से ये सारी सृष्टि है। तो हम ये कह सकते हैं कि पंच महाभूतों से जिनसे सृष्टि है सारी, और वही भगवान का एक विराट रूप, भगवान स्वयं ही विराट रूप लेकर के यहाँ पे पंचदेव उपासना के माध्यम से यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो हम उन्हीं सबके अपने पंचदेव उपासना के निमित्त यहाँ एकत्रित होकर के और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों द्वारा यहाँ शिलान्यास करके और यहाँ एकात्म धाम का जो हमारे प्रोजेक्ट है, जो प्रकल्प है, हम अपने निर्माण कार्य को इसके माध्यम से गति देंगे। मैं स्वामी भूमानंद सरस्वती और यहाँ एकात्म धाम में आवासीय आचार्य के रूप में। पंचायतन में देखिए, ये हमारे यहाँ चूंकि शिव पंचायतन है, इसलिए यहाँ पे शिव, भगवान शिव ये मुख्य विग्रह के रूप में, बाकी जो हमारे 4 शक्ति उपासना, गणेश उपासना, सूर्य उपासना और विष्णु उपासना, ये 4 और 3 मिलाकर के पंचदेव उपासना ये मंदिर है। और पंचदेव उपासना ये पंच महाभूतों के प्रतीक भी हैं, और पंच महाभूत हमारे सारी सृष्टि का उपादान कारण है, और इसीलिए ये भगवान का ही विराट स्वरूप है। ये पंचदेव उपासना, इसके माध्यम से हम भगवान के विराट स्वरूप का हम वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, आराधन करते हैं। यह मंदिर जो बनेगा, वो जिसका शिलान्यास है, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? ये देखिए, ये जो मंदिर बनेगा, ये पूर्णतः ये जो हमारा ये बलुआ पत्थर जिससे आपका राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिस पत्थर से, उसी पत्थर से ही पूरा ये निर्माण कार्य होगा। कितने साल लगेंगे इसको बनने में? ये देखिए, मंदिर तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन पूरे इस प्रकल्प को ऐसा लगभग 3 साल के आसपास या 2.5-3 साल के आसपास में हो जाना चाहिए, इस पूरे प्रकल्प। चारों दिशा में अलग-अलग देवालय होंगे और बीच में नहीं, उप दिवालय नहीं, देवालय सभी हैं। तो देखिए, मंदिर है ना, पंचायतन मंदिर है, तो इसमें उप देवालय नहीं है कोई भी। और पंचदेव जो उपासना है, इसमें मुख्य मध्य में भगवान शिव होंगे, और बाकी चारों कोणों में हमारे 4 अन्य देव होंगे। जैसे मैंने कहा, सूर्य हो गए, हमारे विष्णु जी हो गए, हमारी शक्ति हो गई, देवी हो गई, हमारे गणपति हो गए, गणेश जी हो गए। सर, हाँ, मैं स्वामी भूमानंद सरस्वती, आवासीय आचार्य, एकात्म धाम, ओंकारेश्वर। देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ कहते हैं संत चरण
जहाँ पे संत चरण जाते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती है। तो भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य की दीक्षा भूमि है। तो दीक्षा भूमि के पहले क्रम में भूमि पूजन हो चुका। भूमि पूजन के बाद जो है यहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना भी हो गई और आज जो है शिला पूजन हुआ। वो पंचायतन मंदिर का जो पंचदेव की उपासना के 5 मंदिर हैं, ये यहाँ पे जो है ये संपन्न हो गया। तो ये संपन्न होने से धर्म को लाभ ही लाभ है, क्योंकि पंचायतन पहले भी ये जो ओंकार पर्वत था बहुत सारे मंदिरों से सुशोभित था। हम देखते हैं गौरी सोमनाथ है, 84 खंबे का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर थे। लेकिन शायद भगवान की इच्छा होगी, समय काल संदर्भ और कोई संस्कार ऐसा होता है कि समय संयोग संस्कार ही है कि दोबारा इस रूप में ये भगवान शंकराचार्य के साथ दोबारा से पंचायतन मंदिर की स्थापना हो रही है। किस तरह का सहयोग होगा? देखिए ये ऐसा है, ये तो बहुत बड़ा प्रकल्प है। तो इसमें ये केवल दूसरे चरण का प्रकल्प आज पूरा हुआ है और ये भविष्य में ये जो है पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। द्वैत सिद्धांत की स्थापना का जो एक सिद्धांत है वो सिद्धांत सबको लेके चलने का है। तो पंचायतन मंदिर में भी सबकी उपासना का सम्मान का ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पे देवी की उपासना भी है, उसमें सूर्य की उपासना भी है, शंकर भगवान की उपासना भी है, विष्णु की उपासना भी है, गणपति उपासना भी है। तो जितने संप्रदाय थे सबको एक करने का शंकराचार्य द्वारा उस समय भी प्रयास किया गया और आज भी वो प्रयास हो गया। ठीक है भैया।